नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं फ़िटनेस के ऊपर कि वास्तविकता में फ़िटनेस क्या है और जो आज के समय में फ़िटनेस का जो अर्थ निकाला जाता है वो क्या है। लोगों के लिए फ़िटनेस क्या हो चुकी है और वास्तविक फ़िटनेस क्या है, इस पे हम चर्चा करेंगे थोड़ी सी। देखिए, जो फ़िटनेस होती है वो एक उद्देश्य के लिए होती है, ठीक है। जब भी हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति फ़िट है तो वो कोई लक्ष्य बनाता है, उस लक्ष्य के अनुसार वो फिट है या नहीं, इस पर हम फिटनेस की चर्चा करते हैं। मतलब हम रेंडमली किसी को ऐसे फिट नहीं बोलते हैं कि फिट है या नहीं है। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसे एवरेस्ट चढ़ना है, ठीक है। तो एवरेस्ट चढ़ने के लिए वो फिट है या नहीं, तो फिटनेस कोई एक ऐसी डेस्टिनेशन नहीं है कि कहीं पर पहुंचने के बाद व्यक्ति बोल दे कि वो फिट है, ठीक है। फिटनेस सबके लिए अलग अलग होगी और जो आपको आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद करे वो फिटनेस कहलाती है। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। यदि आपका जो लक्ष्य है उसे आप शारीरिक कमजोरी की वजह से नहीं अचीव कर पा रहे, उस तक नहीं पहुंच पा रहे, तो वहाँ पर आपको शारीरिक रूप से अनफिट माना जाएगा। मानसिक रूप से अगर आपको कोई बाधा आ रही है तो आपको मानसिक रूप से अनफिट माना जाएगा। तो आप फिट हैं या नहीं, ये तब तय होगा जब पता चलेगा कि आपका उद्देश्य क्या है। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, हम अपना उद्देश्य जांचे बिना फिटनेस की तरफ भागने लगे हैं कि बस हमें तो फिट होना है, फिट होना है। और करना क्या है जीवन में ये हमें कुछ पता नहीं है। उसके नाम पे बता देते हैं कि बस शादी होने वाली है थोड़े दिनों बाद, तो शादी के लिए फ़िट होना है ना। शादी के लिए फ़िट होना मतलब क्या होता है, मतलब तुम सुहागरात नहीं मना पा रहे, क्या नहीं कर पा रहे, किस चीज़ की ट्रेनिंग लेना चाहते हो तुम जिम में आके, या तुम कैसे फ़िट होना चाहते हो शादी के लिए, मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है लोगों को, है ना। गर्लफ्रेंड बनानी है तो इसलिए हमें फ़िट होना है। मतलब गर्लफ्रेंड बनानी है तो फिट होना है, तो फिर इतनी सारी जो लड़कियां जो अनफिट लोगों के साथ घूम रही है वो क्यों घूम रही हैं, यहाँ पे आके ये कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, फिर होता भी यही है, बहुत सारे लोग अच्छी फिटनेस बना लेते हैं, फिर वो ऐसे मीम डालते हैं कि उन्होंने जो कल्पना करी थी वो तो ये करी थी कि बहुत सारी लड़कियां मिलेंगी और उन जब बॉडी बन जाती है तो उसके बाद उनके आसपास बहुत सारे लड़के होते हैं जो उनसे पूछ रहे होते हैं कि ये आपने बॉडी कैसे बनाई। तो इस तरह से उनके सपने चकनाचूर होते हैं। तो जब हम फिटनेस की बात करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले अपना लक्ष्य ढूंढना पड़ेगा कि हम आखिर ज़िंदगी में चाहते क्या हैं, और जो हम चाहते हैं उस तक पहुंचने के लिए हम शारीरिक रूप से सक्षम हो सकें और मजबूत हो सकें और मानसिक रूप से भी, तब हम अपना एक गोल सेट कर पाएंगे कि हम, हाँ भाई, अब हम इस गोल को हमें अचीव करना है और हमें फिट बनना है, ठीक है। तो अब सबके अपने अपने लक्ष्य होते हैं जीवन में, लेकिन एक लक्ष्य मुझे लगता है सभी का है। मतलब चाहे कोई कुछ भी कर रहा है ज़िंदगी में, उसने कोई भी लक्ष्य बनाया हुआ है, लेकिन वो एक ही लक्ष्य है जिसको पाने के लिए उसने वो लक्ष्य बनाया है। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहता है, शांति चाहता है कि बस एक ऐसे मुकाम पे पहुंच जाऊं जहां पर मेरा जो मेंटल पीस बिल्कुल बना रहे, जिसको उसको तोड़ने वाला कोई ना हो। मैं बिल्कुल शांति से बिल्कुल रहूं और कोई चिंता ना हो मुझे, कोई तनाव ना हो, कोई डिप्रेशन ना हो, कोई दौड़ भाग ना हो, कोई तू तू मैं ना हो, कोई कलेश ना हो, कोई मुझे ऑर्डर देने वाला ना हो, मैं अपने आप में बादशाह रहूं। मतलब इंसान एक ऐसे मुकाम पे पहुंचना चाहता है, कोई भी हो, भले वो चाहे वो धन कमाने के पीछे भाग रहा हो, चाहे वो सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहा हो, चाहे वो किसी लड़की के पीछे भाग रहा हो, अंततः सब सुकून चाहते हैं। जो लड़की के पीछे भाग रहा है उसे भी यही लग रहा है कि ये मिल जाएगी एक बार तो फिर तो जीवन में मतलब बस सुकून ही सुकून है। मतलब वो लड़की में उसको सिर्फ सुकून दिखता है, ठीक है। किसी को अपनी नौकरी में, किसी को, है ना, अपने हर एक उद्देश्य के पीछे उनका यही रहता है। तो अब ये हमें कंफर्म हो गया कि हमारे जीवन का लक्ष्य है सुकून की प्राप्ति, शांति, आनंद की प्राप्ति, एक ऐसी स्टेज जहाँ पे हमें मेंटल पीस हमारी जो है अटूट बनी रहे, अनंत, जो जिसमें ब्रेक डाउन ना हो। क्योंकि ऐसी चीज़ें तो हम पाने ही नहीं चाहते ना जो छिन जाएंगी, तो फिर उसका भी डर बना रहेगा, तो सुकून तो कभी मिलेगा ही नहीं। जैसे लड़की मिल गई है, अब वो उसके जाने का भी डर बना हुआ है, तो वो हम अगर वास्तविकता में खुद से बैठकर पूछें तो हम देखेंगे कि भाई हम नहीं चाहते वो चीज़, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं है क्योंकि कि फिर वो सुकून कहाँ से मिलेगा, तो इसलिए हम वो लड़की के पीछे भागते हैं क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है, पता नहीं है हमको, है ना। कुछ लोग धर्म का नाम लेके बताते भी हैं कि पूजा पाठ कर लो, ये वो, तो वहाँ पे भी हम देखते हैं इतने अंधविश्वास, इतने जादू टोने मंत्र, और कोई पर्ची निकाल रहा है और कोई क्या बकवास कर रहा है। मतलब 10 तरह के अंधविश्वास देखते हैं हम, तो वहाँ से भी हमारा जो है कि मूड ख़राब हो जाता है कि भाई ये तो नहीं करना, इससे अच्छा तो हम भाई लड़की के पीछे ही भाग लेंगे, है ना। लेकिन ये कंफर्म है कि जो जीवन का अल्टीमेट जो लक्ष्य है वो सुकून है, ये कंफर्म हो गया हमें। तो अब फिटनेस क्या है फिर, अब हमारे लिए फिटनेस क्या है। फिटनेस वो है जो तुम्हें तुम्हारे सुकून की ओर लेकर जाती हो, और तुम जब अपने सुकून की ओर बढ़ते हो तो तुम्हें शारीरिक रूप से कोई बाधा ना पड़े, उसको कहते हैं कि भाई अब आप फिट हो, ठीक है। अब सुकून के लिए बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वो हम जब खोजबीन करेंगे तो हमें पता चलेगा।
ऐसा भी नहीं होता है कि हर जगह सिर्फ पाखंड है, अंधविश्वास है। अच्छे लोग भी मौजूद हैं, अच्छे संत भी मौजूद हैं, अच्छे ग्रंथ भी मौजूद हैं, अच्छे आचार्य भी मौजूद हैं। तो जब हम उनको पढ़ते हैं, है ना, हम उस दिशा में अपनी यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं, तो हमें शारीरिक रूप से कोई कष्ट ना हो, शारीरिक रूप से हमारा शरीर उसमें बाधा ना बने, हमारे ध्यान में बाधा ना बने, वो ही मुझे लगता है असली फिटनेस है। क्योंकि अगर सुकून ही हमारा लक्ष्य है तो फिर उस सुकून की यात्रा में जब शरीर बाधा ना बने तो उसी को हम फिटनेस कहेंगे। मेरे लिए यही फिटनेस है। और जब हमें हमारा लक्ष्य क्लियर होता है तो फिर हम अंधाधुंध फिटनेस के पीछे नहीं भागते हैं कि बस मुझे तो अपना बाइसेप्स 25 इंच का करना है। जब 25 इंच का हो जाएगा तो तुम बोलोगे कि अब 27 इंच का करना है, क्योंकि किसी का 27 इंच का भी है ना। जब 16 इंच का हो जाता है तो तुम बोलते हो अब 18 इंच का करना है। जब 6 पैक बन जाते हैं तो तुम बोलते हो अभी ये ऑब्लिक्स नहीं दिख रहे हैं, अभी ये निकालना है। तो ये भी एक अंधाधुंध दौड़ है। तो तुम इससे भी निकल जाते हो, है ना। तुम्हें पता होता है कि तुम्हें कहाँ जाना है और उसके लिए तुम्हें कितना फिट होना ज़रूरी है। और जब ये क्लैरिटी नहीं होती तभी लोग फिर स्टेरॉइड्स की तरफ अंधाधुंध भागते हैं कि हमें तो भाई स्टेरॉइड लेना है, इंजेक्शन लगाने हैं, हमें तो गोलियां, है ना, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, पता नहीं क्या क्या वो लेते रहते हैं और वो कभी संतुष्ट नहीं हो पाते और इसी चीज़ में उनकी जान भी चली जाती है और बुरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। वही वाला हिसाब है जो धन के पीछे भागने वाले लोगों का होता है। ना उन्हें ये पता है कि उन्हें धन कितना चाहिए, ना इन्हें ये पता है कि इन्हें फिटनेस किस लेवल पर जाकर इनको रुकना है कि हाँ भाई ये इतनी फिटनेस हमारे लिए पर्याप्त है। कोई बोलता है हमें तो भाई लंबा जीना है, बहुत लंबी ज़िंदगी जीना है, इसलिए हमें फिट रहना है। तो ऐसे ही किसी ने एक बार किसी से पूछा कि मुझे बताइए कि ये लंबा जीने के लिए मैं क्या करूं। तो सामने वाले ने प्रति प्रश्न किया कि क्या आपकी गर्लफ्रेंड्स हैं? वो बोलता है नहीं। क्या आप नशे करते हैं? वो बोलता है नहीं। फिर बोलता है उससे कि फिर तुम लंबा जी के करोगे क्या आखिर? मतलब कहने का ये है कि लंबा भी जीने के लिए तुम्हारे पास कोई उद्देश्य होना चाहिए ना। ये थोड़ी ना होता है कि बस हम जिएंगे जिएंगे, जी के करोगे क्या? कुछ होना भी तो चाहिए ना। लंबा जी के क्या करोगे, मतलब क्या करोगे लंबा जी के? अभी जो लोग कम जीते हैं वो कम टाइम तक दुखी रहते हैं, जो ज़्यादा जीते हैं वो ज़्यादा टाइम तक दुखी रहेंगे। अगर कोई उद्देश्य नहीं है, ना तुम्हें आनंद की प्राप्ति हो रही है, ना तुम्हें सुकून की प्राप्ति हो रही है, ना तुम सही राह पे हो, तो क्या करोगे लंबा जी के? तो मुझे लगता है कि मैं जो कहना चाहता था वो थोड़ा बहुत स्पष्ट कर पाया हूँ। और अभी जब आप इससे संबंधित मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो आगे भी हम कुछ वीडियो बनाएंगे फिटनेस के ऊपर, और इसी तरह मैं फिटनेस को और गहराई से आपको समझाता रहूँगा। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आगे के वीडियो आपके प्रश्नों पर निर्भर करेंगे। धन्यवाद।